हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। और मेरा एक ही शब्द, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। और आप बिहार से हैं और आप बिहार में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और आपको कोई आस नहीं दिख रहा है, तो आइए, बिहार होम गार्ड आपका स्वागत करता है। बिहार में होम गार्ड के करीब 15,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट होने ही वाला है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट फिजिकल के बेस पर जो है यह एग्जाम होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको कुछ खास बातें याद रखने हैं, जैसे कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। सर एग्जाम नहीं होगा तो कैसे? उससे पहले आप देख लो कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें बिहार होमगार्ड जो है, यानी कि बिहार होमगार्ड, बिहार में जो क्या है ये पुलिस सेवा भर्ती है, उन्होंने एक रोस्टर जारी किया है। और एक रोस्टर जारी करते हुए कहा है कि टोटल 15,000 पद जो है, कितना, 15 के पद जो है ये होम गार्ड के लिए रिलीज होने वाला है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर क्या ये होम गार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगा? तो रोस्टर जारी करने के लिए कह दिया गया कितने, 15,000 पदों पर कि भाई रोस्टर जारी करो, अब हमें वैकेंसी चाहिए। ये जो 15,000 सीट है यह किस प्रकार से, तो जिलावार घोषित किया जाएगा। कैसे? जिलावार घोषित किया जाएगा। क्या सर इसमें अदर स्टेट भी इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्या अदर स्टेट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बिहार का है और जिलावार वैकेंसी है, इसीलिए यहां पर अदर स्टेट के लोग तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। कैसे भरेंगे? ठीक है जी। तो इस बात को भी याद रखना। अच्छा, अगर इसी में हम और भी बातें दिखाएं आपको, तो आपको पता होगा कि सर इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो देखो, अभी तक हम ऑफिशियल नोटिस आने का वेट कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस जैसे एग्जामिनेशन का आएगा वैसे ही हम आपको सारी बातें बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस कहने का मतलब इसका जो एग्जामिनेशन डेट है, मतलब फॉर्म भरने की डेट है, वो 2 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आउट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी देखिएगा, आप इसके लिए अभी तक ऑफिशियल नहीं है, 10th या फिर 12th पास होने चाहिए। आप क्या, 10th या फिर 12th पास होने चाहिए। ये हम संभावनाएं बता रहे हैं, अभी नोटिस में ये नहीं मेंशन किया गया। ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिस प्रकार से बिहार पुलिस में जो है योग्यता देखी जाती है, बिहार पुलिस में जिस प्रकार से एज कैलकुलेट किया जाता है, उसी प्रकार से एज जो है आपका इसमें भी क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सर, ये है कि सर इसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ेगा। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई एग्जाम नहीं होगा। सर इसके फिजिकल पर डायरेक्ट आपको नियुक्ति मिलेगा। कैसे? फिजिकल क्वालिफाई करोगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जैसे कि बॉयज के लिए टोटल कितना चाहिए, बॉयज 1.6 किलोमीटर जो है ये 6 मिनट में पास होने चाहिए। अगर 6 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है सर। गर्ल्स के लिए कितना है सर, गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर, कहने का मतलब 1000 मीटर जो है वो 6 मिनट में आप तय कर लो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। सर फॉर्म आएगा कब, तो फॉर्म आने की जो डेट है वो होली से पहले पहले आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, यानी कि 2 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक में यह फॉर्म रिलीज हो जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं? बताइए जरा जल्दी से। अप्लाई क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ ना। तो अप्लाई कब कर सकते हैं? 2 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आप कर सकते हैं, इससे पहले आ जाएगा। हमने क्या बताया, आपकी योग्यता 10th पास या फिर 12th पास होना चाहिए। बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट फिजिकल होगा। फिजिकल में इसमें पता ही है कि दौड़ होता है, शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है। तो बॉयज़ के लिए 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में। गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। और फॉर्म जो है वो 2 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक भरा जाएगा। तो आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल की तैयारी पहले से कर रहे हैं आर्मी या फिर बिहार पुलिस की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ ना। तो ये बातें क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो है हम आपको बता दें कि एक और नोटिस जारी हुआ है बिहार दारोगा का। तो भाई बिहार दारोगा का भी वैकेंसी आया, तो आप इसका भी फॉर्म भर लीजिएगा।
ये कौन से मद निषेध डिपार्टमेंट जो है वह मद डिपार्टमेंट यानी कि दारू जो बंद हो रखा है ना बिहार में, उसके लिए भी 28 पदों पर जो है वो नियुक्ति पत्र जारी किया गया। अच्छा, 28 पदों पर जो नियुक्ति जारी किया गया है, इसमें आप एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि भाई यहाँ पे 28 पदों पर नियुक्ति जारी हुआ है। अब यहाँ पर पेपर यानी कि जैसे पीटी होता है, मेंस होता है, मेन दरोगा के एग्जाम में उसी प्रकार से, और मेंस के बाद आपका जो फिजिकल है वो होगा। पीटी में पेपर 1 होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और साथ ही साथ आपको 2 आवर दिया जाएगा। मेंस में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो हिंदी का होगा और हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और टोटल 2 आवर दिया जाएगा। पेपर 2 जो है इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे और टोटल आपको 2 आवर जो है वो दिया जाएगा। तो आप दोनों फॉर्म को अप्लाई कर लेना। ये इसका फॉर्म एप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ आप सभी लोग भर लेना, ठीक है जी, हाँ ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से हृदय तल से। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेहनत करो, सफलता लो और आराम से घर को लौट जाओ, मौज करो, मस्ती करो। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।